नमस्कार, मैं दुर्गेश कुशवाहा प्राथमिक विद्यालय हरचंदपुर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मांड एक अनंत स्थान है जिसमें समस्त पदार्थ और ऊर्जा निहित है। यह असंख्य मंदाकिनियों यानी गैलेक्सी के समूह से निर्मित है, जबकि एक गैलेक्सी असंख्य तारों के समूह से निर्मित होती है। जबकि एक तारा मुख्य रूप से हाइड्रोजन तथा हीलियम के बादलों से निर्मित होता है, अर्थात तारों की रचना कैसी होती है। हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी का भाग है उसे आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। यह सर्कलाकार है और इसके सबसे निकट स्थित गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। सौर मंडल क्या है? सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाली ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्रग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं और सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य हमारा जिसका व्यास 13,92,200 किलोमीटर जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। बच्चों, सूर्य एक तारा है जिसमें 78% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथान तथा 1% और समूह के अन्य धातुएं पाए जाते हैं। हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों का समूह है। इसमें 8 ग्रह सदस्य हैं। पहला है बुध, दूसरा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बच्चों, इनमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। यह सूर्य की दूरी से तीसरा तथा आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध ग्रह यह सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र यह पृथ्वी का सबसे निकटतम सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन एवं शाम या भोर का तारा भी कहते हैं। मंगल यह आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल का जो शनि ग्रह है, ये चपटा ग्रह है, ये गैसों का गोला भी है। इसके चारों तरफ गैसों का। बच्चों, आज हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके ईवीएस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग हमारा सौर मंडल को पढ़ेंगे। बच्चों, सौर मंडल का जो 8 ग्रहों का ये सदस्य है। सौर मंडल कितने ग्रहों का सदस्य है? 8। और जो सूर्य है उसका मुखिया है, प्रमुख है। जैसे हमारे घर में हमारे पापा लोग मुखिया होते हैं, इसी प्रकार से सूर्य जो है इस सौर मंडल यानी सौर परिवार का मुखिया है, ठीक है। इसमें आपके कुल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 8। इसमें पहले 9 सदस्य थे, यानी कि 9 ग्रह थे। एक ग्रह यहाँ पर निकाल दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद में वो बौना ग्रह था प्लूटो, जब उसको निकाल दिया गया तो अब तुम्हारे ग्रह कितने बचे हैं? 8, ठीक है। और इसके बाद में अब हम लोग एक एक ग्रह के बारे में बड़े विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला जो ग्रह आता है इसको हम बुध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। और ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे पास में है। ये सूर्य का पूरा चक्कर जो परिक्रमा होता है, पूरा चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88। इसके बाद में दूसरा ग्रह आता है हमारा शुक्र। दूसरा ग्रह कौन सा है? यानी इसे वीनस कहते हैं। और ये जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगाता है। इसको भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। इसके बाद में अगला ग्रह आता है पृथ्वी।
पृथ्वी के बारे में तो सबको पता है, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर लोग जीवित रहते हैं। यहाँ पर वायु है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर जल है। इसके अलावा ये पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। यही आपका 365 दिन का एक वर्ष बनता है। और इसका मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका मात्र एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसके बाद में अगला ग्रह आता है मंगल ग्रह। बच्चों मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद में अगला ग्रह आता है बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके 79 उपग्रह माने चंद्रमा है। 79 इसके चंद्रमा है, उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा है और इसके कितने हैं? 79। इसके अलावा अगला ग्रह आता है शनि। शनि है, ये इसके चारों तरफ एक रिंग सा रहता है और इसके उपग्रह की संख्या जो है बच्चों 82 है, 82 है। कितनी है? 82। इसके बाद में अगला ग्रह आता है आपका अरुण। अरुण जो है ये लेटा हुआ ग्रह है। इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं और इसके कुल 27 चंद्रमा है, 27 उपग्रह हैं। और इसके अलावा ये अगला ग्रह लास्ट है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे दूर स्थित उपग्रह है, एक ग्रह है। और यहाँ पर आपके 13 इसके क्या है? चंद्रमा है। कितने के चंद्रमा है? 13 चंद्रमा है। तो ये सौर मंडल आपको समझ में आया? यस सर। अब ये सौर मंडल काम कैसे करता है तो आइए हम लोग एक फिगर के माध्यम से, इसके माध्यम मॉडल के माध्यम से देखेंगे। ये बच्चों सौर मंडल का क्या है? मॉडल है और हम लोगों ने इसको मिलकर बनाया है। तो इसमें देखिए जो बीच में हमारे केंद्र में क्या है? सूर्य है और ये हमारा सबसे छोटा ग्रह जो है आपका कौन सा है? बुध है। इसके बाद में अगला ग्रह जो आता है आपका कौन आता है? शुक्र आता है और फिर आपका पृथ्वी। और इसके बाद में देखिए ये आपका मंगल है और ये आपका देखिए बृहस्पति है और फिर ये आपका शनि आ जाएगा। फिर ये आपका देखिए अरुण आ गया और फिर ये आपका ये वरुण आ गया। अब देखो ये सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं, इस मॉडल के माध्यम से आप लोग देखिए। अभी और घुमाते होते हैं। देखो बच्चों इस प्रकार से हमारा सौर मंडल जो है ये काम करता है और सूर्य के चारों ओर ये सारे ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो क्या आप लोगों को सबको क्लियर हुआ? यस सर।